भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के गर्दन पर संसदीय तलवार लटक रही है। इसका एक मतलब है कि इनके ऊपर अब महाभियोग चलने वाला है। और महाभियोग कौन ला रहा है? तो विपक्ष, अपोजिशन पार्टी वालों ने ला रहे हैं। सदन के, यानी कि कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों में जितने प्रस्ताव चाहिए थे वो सभी प्रस्ताव क्या हो चुके हैं, लगभग जुटा लिए गए हैं। बस इनके ऊपर जल्द ही चलने वाला है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में भारत के नई दिल्ली में मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। विश्व के बहुत से देश भारत में आए हुए थे इसके बारे में। और बहुत सारे प्रश्न है हमारे करंट अफेयर के, आइए हम इसके बारे में डिटेल बात करें। तो पहली बात एक है कि सबसे पहले हम लोग कुछ मोटिवेशनल शब्दों को देखेंगे। तो हमारा जो मोटिवेशनल शब्द है, पहला है जीवन वह नहीं जो हमें मिला है। जीवन अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, उसे बनाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि जीवन वह है जो हम बनाते हैं। हम अच्छा बनाएंगे तो जीवन बहुत अच्छा होगा, हम खराब बनाएंगे तो जीवन खराब होगा। ये आदमी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, न कि भाग्य के ऊपर है, न कि नसीब के ऊपर है। तो इसी के साथ हम लोग अपनी चीजों को, मजबूती को, पावर लेते हुए आगे बढ़ेंगे अपने करंट अफेयर के। और करंट अफेयर में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले उसकी सुर्खियों पे ध्यान देंगे। तो पहली सुर्खियां हमारी रही कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग। दूसरी सुर्खियां हमारी रही प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया गया है। कौन राज्य ने लॉन्च किया है इसके बारे में देखेंगे। ये कौन सी योजना, किस राज्य के द्वारा, किस राज्य की योजना है। अगला है हमारा अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 कहां पे हुआ। और तीसरा है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध करते समय मिनटमैन 3 महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण कर डाला। एक तरफ है ना। और तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहे थे उसी समय यूनेस्को की कई धरोहरों पर क्या है, धरोहरें ध्वस्त हो गई। इस पर यूनेस्को ने बहुत चिंता जताई है। क्या किया है, बहुत चिंता जताई है। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने प्रश्नों की तरफ जाएं और उनके प्रश्नों को करें। प्रश्न हमारा यह है, ध्यान रखिएगा। पूछा है कि जल्द ही किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। क्या है, महाभियोग लाया जाएगा। मुख्य चुनाव, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है, चुनाव आयोग की बात। अब पूछा जाएगा कि एक बात है तो किस भाग में किया गया है। तो आप कहेंगे कि भाग 15 में किया गया। किस में किया गया है, भाग 15 में किया गया है। मैं रोमन भी लिखता जाऊं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद की अगर पूछा है तो आप कहेंगे कि 324 से लेकर के 329 तक। आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्य, क्या लिखा, मुख्य चुनाव आयुक्त की मैं बातें करूंगा। किसकी, आयुक्त के। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया है ना, किस अनुच्छेद में है। तो आप कहेंगे कि सर जी 324(5) में। किसमें, 324(5) में। इसका एक मतलब है कि आंसर आपका सही हो जाता है। कौन सा आंसर आ जाता है आपका, सही आ जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन, है कि नहीं है। तो ये जो आयुक्त हैं ये कौन है, इनका क्या नाम है, इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है इनका, नाम ज्ञानेश कुमार। ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या है, ज्ञानेश कुमार है। समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा होगा, समझ में आया कि नहीं आ रहा होगा। और भी बातें हम लोग करेंगे। एक बात ध्यान और रखिएगा, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं। आप देखेंगे कि महाभियोग किसके ऊपर लगता है। क्या है, महाभियोग है ना, किसके ऊपर
लगाया जाता है, लगाया जाता है, किसके ऊपर लगाया जाता है? तो नंबर एक पहला हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के ऊपर। क्या नाम है? राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाएगा। दूसरी बात हम लोग कहेंगे कि एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज। क्या नाम? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, किसकी बातें कहेंगे हम लोग? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के ऊपर। अब प्रश्न है ना। और तीसरे की बातें करेंगे तो मुख्य चुनाव, क्या लिखा है? चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। अब कहेंगे कि सर मुख्य चुनाव जो आयुक्त हैं इनके ऊपर अब किस अनुच्छेद के तहत लगाए जाएंगे? तो आप जानते हैं राष्ट्रपति की जैसे ही हम लोग बात करेंगे यह है, तो आप देखेंगे कि ये 65 अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत? ये 65वें अनुच्छेद के तहत लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वह उनके ऊपर कैसे लगता है, तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के लेकर की बातें किया हमने, तो कहा जाएगा कि 124 कितना? 124(4) की तहत। क्या? 124(4) के। और मुख्य चुनाव आयुक्त की बातें करेंगे तो 324(5) के तहत। ये तीनों क्या है कि आप देखेंगे कि महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, महाभियोग के द्वारा इन्हें हटाने की प्रक्रिया है। क्या? इन्हें हटाने की, अपने पद से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज, क्या मैंने लिखा? जज। मुख्य जज की बात मैंने किया, मुख्य जज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जज की बात कर रहा हूं। तो इन्हें कैसे हटाया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो जज हैं उनके लिए हटाने की जो प्रक्रिया है उनके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाएगा। लेकिन लोकसभा में लाया और जाएगा और अभिभाषण के तहत और राष्ट्रपति को दे दिया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा उनको क्या हटाया? उनको अनुमोदन के द्वारा क्या हटाया जाएगा, राइट ना। तो ये जो आपको मिलेगा यहां से, ठीक है ना। तो अब प्रश्न यह बनता है कि हमारा मुख्य भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? क्या है? आयुक्त कौन है? तो कहेंगे कि ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। बाबू क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार। चलते हम लोग अब अगले प्रश्न पे कि अगला प्रश्न क्या हमारा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य द्वारा किया जाएगा? देखिए उत्तराखंड में भी गंगा बहती है। क्या है? उत्तराखंड में भी गंगा बहती है, उत्तर प्रदेश में भी गंगा बहती है, और बिहार में भी गंगा बहती है, और पश्चिमी बंगाल में भी। तो सबसे सही आंसर जो आपको देखेंगे कि किस राज्य में, आपको थोड़ा सा इसको बताना होगा। लेकिन इसके पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट गंगा क्या है। प्रोजेक्ट अगर आप ये समझते होंगे कि ये गंगा नदी से संबंधित है तो गलत है। क्या है? आप गलत समझते हैं। लेकिन क्या प्रोजेक्ट गंगा, सबसे पहले प्रोजेक्ट गंगा क्या है तो कहेंगे कि यह एक महत्वपूर्ण कांक्षी, क्या है? एक महत्वपूर्ण कांक्षी पहल है। क्या है? एक पहल है। और इस पहल के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका हम लोग उद्देश्य की जैसे ही बातें कहेंगे तो कह रहा है कि राज्य के, क्या है? राज्य के ग्रामीण क्षेत्र, क्या? राज्य के ग्रामीण क्षेत्र और क्या है? अर्ध शहरी क्षेत्र को 20 लाख जनता को, किसने? 20 लाख जनता को क्या करना है? 2 वर्ष में, यानी कि कह सकता है 2 से 3 वर्ष में क्या कराना है? ब्रॉडबैंड से क्या करना? उन्हें कनेक्ट कराना है। ब्रॉडबैंड से क्या कह सकते हैं कि अरे बाप रे बाप, हाई स्पीड इंटरनेट, क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट क्या है? मुहैया करवाना है। मुहैया कराना है। क्या करना है भैया? मुहैया कराना
कराना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसका उद्देश्य है। क्या है, इससे क्या क्या फायदा होने वाला है? तो महिलाओं को लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कितना? 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और इससे एक और भी फायदा होने वाला है कि 1 लाख में 50,000 महिलाओं को भी क्या है, रोजगार भी मिलेगा, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, उन्हें भी क्या है, प्रोत्साहन मिलेगा। इसका सही आंसर है बाबू, इसका जो सही आंसर आप देखेंगे, इसका जो सही आंसर ये उत्तर प्रदेश की है। कौन किया है? ये उत्तर प्रदेश का किया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 26 का आयोजन कहाँ पे किया गया? क्या है? अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बताइए। तो सबसे पहली बात लिखेंगे कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय मलेरिया अंतरराष्ट्रीय मलेरिया अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन कब? 2026 कहाँ पे हुआ भाई? ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पूछा जा रहा है कि कहाँ पे हुआ, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कब हुआ। तो कहेंगे कि ये 7 से लेकर के 9 मार्च, क्या 7 से लेकर के 9 मार्च 2026 को हुआ था। आपसे प्रश्न दोबारा पूछा जाएगा इसका विषय क्या था। आप लोग जो कहते हैं इसका थीम क्या है, इसकी क्या है, आपको थीम की बात कहेंगे अगर, तो इसकी थीम रही डिस्कवरी डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। क्या नाम है? एंड डिलीवरी। क्या नाम है? एंड डिलीवरी। ड्राइविंग मलेरिया एलिमेंट्री। क्या नाम है? एलिमेंट्री एंड, थोड़ा सा ऊपर करने का, एलिमेंट्री एंड, एक मिनट, एंड पॉइंट, ठीक है ना। तो ये इनका क्या रहा कि हमारी इसकी थीम है। ये कहाँ पे हुआ? तो ये भी छूटा हुआ है, आप लोग गुस्सिया रहे होंगे कि बताए नहीं। ये है आपका, क्या लिखा है आपका, नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था आपको? नई दिल्ली में। कहाँ पे बाबू हुआ है ये कहाँ पे हुआ? तो कहेंगे नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पूरी दुनिया के लोग आए थे। यहाँ पे क्या कहा जा सकता है कि यहाँ पर, कहाँ पे, इस नई दिल्ली की बातें करूं तो यहाँ पर पूरे विश्व के लोग, क्या है, पूरे विश्व के लोग आए थे। क्या थे? आए, पूरे विश्व के लोग आए थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो आए थे लोग, इस पे चर्चा क्या हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए जो था वो चर्चा क्या हुई थी? चर्चा इसकी चर्चा कहाँ पे हुई थी? अगर मैं इसकी चर्चा की बातें कहूंगा तो RTS, क्या है, RTS और क्या नाम है, RTS और R21, ठीक है ना। मैट्रिक्स, क्या लिखा है? मैट्रिक्स यम वैक्सीन। क्या लिखा है कि वैक्सीन, जो वैक्सीन बढ़ाने के लिए जो उपयोग चल रहा है, जो वैक्सीन का प्रयोग चल रहा है, उसको क्या करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए इस योजना की पहल की गई है। क्या की गई? इस योजना की पहल की गई है। इस योजना की क्या की गई है? पहल की गई। वैक्सीन, क्या नाम है? वैक्सीन की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कब पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त होगा? मलेरिया, ये आपने बताया नहीं। ये सही आंसर क्या हमारी है? नई दिल्ली में, ठीक है ना। इसको सही करिएगा, नई दिल्ली में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत कब पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त होगा? तो मलेरिया मुक्त क्या होगा? हाँ, मलेरिया मुक्त का मतलब क्या है आप जानते हैं? मलेरिया मुक्त कौन होगा? भारत होगा। अभी कुछ रिपोर्ट के बारे में बात करूं, अगर 2015 से अगर देखा जाए तो
2023 तक, किसकी बात मैं कर रहा हूं, 2015 से 2023 तक की मैं बातें करूंगा, तो आप देखेंगे कि 80% क्या हुआ, 80% मलेरिया के रोगों में कमी आई है। कितनी आई है, 80% मलेरिया के रोग में क्या आया है, रोग में कमी आई है। क्या आई है बाबू, रोग में कमी आई है। और आपको मैं बता दूं कि 78.38%, ठीक है ना, मौत में कमी आई है। किसके, मौत में कमी आई है। किसमें कमी आई है, मौत में, कि जो मरने वाले लोग थे उसमें कमी आ गई है। किसमें, तो ये अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है ना। चलते हैं हम लोग, सही आंसर क्या आपका है कि 1930, पहला आंसर आपका सही होगा। क्या होगा, ये आपका पहला होगा 1930 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मलेरिया क्या है। यह जानलेवा परजीवी बीमारी है। यह क्या है, यह जानलेवा एक परजीवी बीमारी है। यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है। क्या, एक संक्रमण है। यह संक्रमित मादा एनाफिल्ज, क्या नाम, एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यानी कि जब ये मच्छर क्या होता है कि ये संक्रमित हो जाता है और फिर वो काट लेता है तो हमको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, मलेरिया। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान लिखा है कि ईरान के साथ युद्ध करते समय क्या है, मिनटमैन 3 उत्तरी महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया। तो ये उत्तर आपको दिखाई देगा कि कौन कौन है, ज्यादा ध्यान दीजिए आप। क्या लिखेंगे, कैलिफोर्निया, अलास्का, ठीक है, अलास्का, हवाई द्वीप और क्या है, इल्यूशन द्वीप। क्या नाम है, इल्यूशन द्वीप। सही आंसर आपको बताना है। सही आपको आंसर बताना है। तो पहली बात है कि अमेरिका की बात है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से नक्शा बना लीजिए। इस तरीके से क्या बनाएंगे, इस तरीके से क्या बना लीजिए, इस तरीके से क्या बना लीजिए भाई साहब, ये नक्शा। और आप देखेंगे कि ये जो है आपका, ये इलाका जो है इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो कहेंगे कि है आपको कैलिफोर्निया। क्या नाम है, कैलिफोर्निया। यह आपको कैलिफोर्निया की क्या है, खाड़ी है। क्या है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है। और यहीं से क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। आपसे पूछा है कि अलास्का कहां पर, तो ये इलाका आपका क्या नाम है, अलास्का। क्या नाम है, अलास्का है, ये अलास्का है, ठीक है ना। मात्र यहां से रूस तक जाने के लिए आप मात्र 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। क्या है, मात्र 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। चलिए, और दूसरी बात कहते हैं कि हवाई द्वीप की बात करेंगे तो इस इलाका में जो हवाई द्वीप है, इल्यूशन द्वीप कहां पड़ेगा, तो बस जस्ट आप देखेंगे तो इल्यूशन द्वीप जो आपको इसी जगह पे दिखाई देने वाला है। कहां पे है, इसी जगह पे दिखाई देगा इल्यूशन द्वीप। क्या नाम है, इल्यूशन द्वीप आपको यहीं दिखाई देगा। तो यहां पे क्या किया गया था, क्या किया है, अमेरिका ने अपना मिसाइल को सफल परीक्षण किया। क्या किया, सफल परीक्षण किया। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और भी बात को समझना बहुत आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं और ऊपर कर दूं, हाँ ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि मिनटमैन मिनटमैन 3, क्या है, मिनटमैन 3, ये क्या है भैया, यह क्या है, तो कहेंगे कि LGM। क्या नाम है, LGM 30G। क्या है, 30G मिसाइल है। क्या नाम है, मिसाइल है। क्या है, यह मिसाइल है, ठीक है ना। और यह क्या है कि अंतरद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अंतरद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है, मिसाइल है। क्या है, एक मिसाइल है, ठीक है ना। यह क्या है, एक मिसाइल है। इसकी जो क्षमता क्या है, इसकी जो क्षमता की अगर मैं बातें करूंगा अगर, तो इसकी क्षमता क्या है, तो 700 किलोमीटर की इसकी क्षमता, मतलब ये मार कर सकती है। ये क्या कर सकती है, इतनी किलो की मार सकती है, ठीक। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में यूएसए के पास कुल कितना मिनटमैन 3, या देखिए ये तो होता नहीं, मिनटमैन की बात करूंगा कितनी है, तो इसका जो सही आंसर आपको दिखेंगे वो आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं।
यूएसए के पास, क्या लिखा मैंने, यूएसए के पास क्या है, यूएसए के पास मिनटमैन मिसाइल, क्या है, मिनटमैन मिसाइल। तो कुल कितनी है, कुल अगर की मैं बात अगर पूछूं कुल कितनी है, तो आप कहेंगे कुल कितनी है, तो आप कहेंगे कि 444 है। कितना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 444 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 444 है। ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब होती है, अगर मैं पूछूं आपको शुरुआत अगर पूछा जाता है, तो आप कहेंगे सर 1970 के समय में होती है। क्या है, 1970 के। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई की मैं बातें करूं अगर, तो आप कहेंगे इसकी लंबाई 18 मीटर है। कितनी मीटर है, 18 मीटर है। आप कहेंगे इसका वजन कितना होगा सर जी, तो मैं आपको बता दूं कि 30 टन है। कितनी वजन इसकी है, 30 टन है। आप पूछेंगे हमसे, आप इसे पूछेंगे कि इसकी गति क्या है, इनकी गति अगर पूछा जाएगा तो 24,000 किलोमीटर। इसकी गतिमान जो है कितने है, तो 24,000 किलोमीटर। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका ईंधन कैसा है। ईंधन का मतलब इसमें कौन कौन से ईंधन लगते हैं, तो आप कहेंगे कि क्या लिखेंगे, त्रिस्तरीय। क्या है, त्रिस्तरीय ठोस ईंधन इंजन। तो पहले यह क्या होगा कि ये त्रिस्तरीय इंजन से क्या है, मतलब इसमें चलेगा त्रिस्तरीय इंजन, मतलब क्या है, त्रिस्तरीय ठोस ईंधन लगेगा इस चलाने के लिए। ठीक है ना। लेकिन इसकी बात है कि पहले तरल, क्या लिखेंगे हम लोग, पहले तरल क्या है, ईंधन का जरूरत पड़ेगी इसको चलाने के लिए। क्या है, तरल ईंधन का जरूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि यूनेस्को के कई विश्व धरोहर क्या है कि ध्वस्त हुए। कहां पे, ईरान की बात करता है। कुछ प्रमुख स्थल जिनको तेहरान में यह यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल में है, क्या नाम है, गोलेस्तान प्लेस। क्या नाम है, गोलेस्तान प्लेस है। दूसरी बात कहेंगे कि चेहेल शारूसन प्लेस, जो क्या था, इस्फहान, जो 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी ऐतिहासिक महल, जिसमें विस्फोटक से संरचनात्मक क्षति हो गई है। ठीक है। ऐसे कई ईरान की चीजें क्या हो गई, वह नष्ट हो गई है, बर्बाद गई है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले, क्या नाम है, अगले करंट अफेयर में। आज के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।